हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ मोहम्मद कुमार फ्रॉम यूशडी। तो आज बैच 2023 का पहला वीडियो आ गया है, जो कि है साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसका पहला पार्ट है। तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अबाउट 2-3 टॉपिक्स जो कि होने वाले केमिकल रिएक्शन, और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग कवर करेंगे। और केमिकल इक्वेशन है और इसमें के भी हम लोग एग्जांपल यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम यूज़ करेंगे। मैं भी एनसीईआरटी से भी पढ़ाऊँगा और नोट्स से भी पढ़ाने वाला हूँ। इससे आपको बहुत ही इजी वे में आपको एनसीईआरटी के हर टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसमें जितने चीज़ पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ कि मैं होप करता हूँ कि आप उसको नोट करेंगे कॉपी में, ताकि आपको पूरे टॉपिक अच्छे से याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं केमिकल रिएक्शन पे। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो इसमें सिंपल सी, बहुत ज़्यादा सिंपल सी डिफिनेशन है ये कि जब कहीं पे केमिकल चेंज होता है, जब कहीं पे किसी भी चीज़ में केमिकल चेंज होता है, तब हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, हो रहा है। अब हम लोग कैसे उसको पता करेंगे केमिकल चेंज कैसे होता है? तो एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। जो फूड होता है वो कैसे ब्रोक डाउन होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है हम लोग को बॉडी में, ये भी केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जो होते हैं वो मतलब स्मेल आने लगते हैं, उसमें फर्मेंटेड हो जाते हैं, तो उसमें ये भी आपका एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। और भी 1-2 एग्जांपल हैं, जैसे ये फूड इज कुक्ड, फूड कैसे कुक्ड हो जाता है, वो भी केमिकल रिएक्शन में आता है। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में भी आपको दी गई हैं, पर उसका डिफिनेशन एक सिंपल सा डिफिनेशन आपको दिया गया है, आपको एनसीईआरटी में भी है, तो मैंने वो उसको लिखा। तो अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन पे। तो केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखने वाले हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। तो इसमें आपको बोला क्या गया है कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली का मतलब कि किसी वर्ड्स में हम लोग, शॉर्ट वर्ड में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग का वो होता है केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग कैसे उसको मतलब कि कैसे आप समझेंगे कि ये कैसे केमिकल रिएक्शन है, कैसे हम लोग उसको सिंबॉलिक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, आपके फर्स्ट एक्टिविटी के बेस्ड है। तो मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर, ठीक है, इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंट एज। तो ये आपको है कि मैग्नीशियम इज बर्न हो रहा है, आपके एयर में बर्न हो रहा है, तो क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक लाइन के सेंटेंस को आपको सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो आप सीधे से आप लिख देंगे Mg+O2 क्या फॉर्म हो रहा है, MgO। अब इसको बैलेंस करेंगे, अब मैं सिखाऊंगा अगले वीडियो में बैलेंस करना। तो Mg+O2 इज फॉर्म MgO। तो बहुत ही इजी वे में आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको जो भी रिएक्शन दिया है लाइन में या तो सेंटेंस में, आपको उसमें से ऑब्जर्व करके उसको केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है, ठीक। आई होप कि आप लोग अब तक समझ रहे होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और ये राइटिंग केमिकल इक्वेशन का टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक में, कि कैसे हम लोग उसको टॉपिक को लिख सकते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस को, किसी भी रिएक्शन को हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना रहता है, कैसे कि जब देखिए, वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन भी ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट कलर बाई इवोल्यूशन ऑफ गैसेज और बाई चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लोग देखिए ऑब्जर्व कैसे करते हैं, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन होता है कहीं पे, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें कलर चेंज हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब लिक्विड है तो गैस हो जा रहा है, सॉलिड है लिक्विड हो जा रहा है। और इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, उसमें से गैसेज का निकलना, फिर उसके बाद टेम्परेचर का चेंज होना। जैसे कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा हीटेड, मतलब फ्लेमेबल होता है, विगोरस होता है, तो वो सब टेम्परेचर चेंज होते हैं। कोई मतलब रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो उसमें टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। ये सब आपको रिप्रेजेंट करना रहेगा। अभी आगे चल के मैं बताने वाला हूँ पूरा चीज़। जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव
अब हम लोग देखें फिजिकल स्टेट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगता है कि आप एक लाइन में मतलब कि कुछ वर्ड्स में आप कितने चीज़ को उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अगर पूरे मैग्नीशियम मतलब कि ये अभी जो एग्जांपल मैंने ऊपर लिया है, मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस लाइन को आप कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको फिजिकल स्टेट भी उसमें लिखना होगा। अब जैसे लिक्विड के लिए हम लोग L लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं स्मॉल g, सॉलिड के लिए S लिखते हैं साइड में ब्रैकेट में, एंड एक्वस के लिए हम लोग लिखते हैं AQ। एक्वस आई होप कि आपको पता होगा, घोल जिसको कहते हैं हिंदी में, तो एक्वस के लिए हम लोग लिखते हैं AQ। तो एनसीईआरटी में तो अब तक मतलब कि इतना ही वो दिया गया है टॉपिक, तो मैंने आई होप के अब 2 टॉपिक आपको कवर करवाए हैं इस वीडियो में बहुत ही ईजी वे में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बैलेंसिंग इक्वेशन मैं बताने वाला हूँ। तो बैलेंसिंग इक्वेशन एक लेंदी टॉपिक है, इसको बहुत सारे बच्चे कैच नहीं कर पाते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल भी लेकर आऊँगा, तो कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको पता चलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मैं बहुत सी स्लो पढ़ाया हूँ ताकि आप उसको हर एक पॉइंट को आप कैच कर पाएँ एंड उसको राइट डाउन करके लिख लें कि आप बाद में उसको रिवाइज कर सकें। इसके आगे से इसके बाहर से आपको और ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, एंड आप जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपका बेस जो है, आपका हर टॉपिक जो है वो क्लियर होता जाएगा। तो मैं पहले पूरा टॉपिक को क्लियर करूँगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन के ऊपर लेके जाऊँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।